हाय गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ऑफ ब्रेन वाइज। ये सॉफ्टवेयर मेरे लिए एकदम नया है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी। ठीक है, सो फिलहाल हम इसमें देखने वाले हैं सेमेस्टर 5 हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसमें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे मैं कवर करवाने वाला हूँ। ठीक है, सो मेक श्योर कि आप ध्यान से इसको पढ़ें, समझें और जानें। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया 5, इसमें हम सिर्फ देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको जाके ज़रूर देखना, पूरी प्लेलिस्ट को चेक करना। और एक चीज़ और, सब्सक्राइब ज़रूर करना ब्रेन वाइज यूट्यूब चैनल को। टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन भी कर लेना, साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो नहीं, कर लेना। और व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि अब मुझे आप लोगों से कहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप सब कुछ जानते हो मेरे बारे में, है ना भाई। 5th सेमेस्टर में आ गए हो, सब बहुत बढ़िया बात है। 5th सेमेस्टर में आ गए और जल्दी जल्दी टाइम निकल जाता है, पता भी नहीं चलता है। एनीवेज, हमारा क्वेश्चन 1 है अबाउट फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी के बारे में बताना है। ठीक है, हाउ डिड आर्किटेक्चर इन medieval इंडिया बिकम अ मीडियम टू एक्सप्रेस imperial अथॉरिटी? डिस्कस विद डिस्कस विद डिफरेंस टू द बिल्डिंग्स ऑफ फतेहपुर सीकरी। हमें फतेहपुर सीकरी का रेफरेंस लेते हुए, उसकी बिल्डिंग का रेफरेंस लेते हुए हमें डिस्कस करना है कि कैसे मिडिवल इंडिया, उसका आर्किटेक्चर, मिडिवल इंडिया का आर्किटेक्चर कैसे एक मीडियम बनता है, जिससे कि जो मिडिवल रूलर्स थे उसको अपनी अथॉरिटी को एक्सप्रेस किया करते थे, है ना। इसमें हम ये जानेंगे, बस इजी सी चीज़ है ये। अगर ये नहीं समझना है, जैसे ये समझ लो फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी की एक वीडियो देख लो यूट्यूब पे जाके, या फिर तुम विजिट कर सकते हो फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, मैं तो यही कहूँगा कि विज़िट करो तो ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि इतना बड़ा है ना वो, लाइक बहुत अच्छी चीज़ है, वो जगह है वो। ठीक है, तो फतेहपुर सीकरी के बारे में जानते हैं हम। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। हमें वो करते हैं, यूट्यूब पे एक आपको टूर वीडियो देखिए इसकी, फतेहपुर सीकरी की। ठीक है, इंट्रोडक्शन। आर्किटेक्चर हैज़ ऑलवेज बीन मोर देन जस्ट द आर्ट ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, आर्किटेक्चर का मतलब ये नहीं मतलब आर्ट है, मतलब कोई बहुत अच्छी आर्किटेक्चर है मतलब आर्किटेक्चर ही है वो, नहीं। ये अलग चीज़ भी है। जैसे मेडिवल इंडिया में इट वाज अ पावरफुल लैंग्वेज, ये एक पावरफुल लैंग्वेज थी, जिससे कि ये एक तरीका था जिससे कि रूलर्स एक्सप्रेस किया करते थे अपनी अथॉरिटी, अपनी वेल्थ और अपनी आइडियोलॉजी। भैया देख लो, ये हमने बनवाया है, किसी खुशी में बनवाया है, यानी मेरी अथॉरिटी है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे खुशी है। समझ रहे हो? वैसे किंग्स एंड एम्परर्स डिड नॉट जस्ट build palaces, forts, or mosques to live or pray. They built them to show their greatness, to impress subjects and rivals, and to display the divine rights of kingship. Basically, जो राजा लोग हुआ करते थे उस टाइम के, वो सिर्फ इसको ऐसे नहीं देखा करते थे, फिर दिखाया करते थे कि बस ये आर्किटेक्चर है, बल्कि ये दिखाया करते थे ये मेरी एक पावरफुल लैंग्वेज है, जिससे कि मैं अपनी अथॉरिटी, अपनी वेल्थ और अपनी आइडियोलॉजी है आप सब पर सौंपता हूँ, थोपता हूँ। ठीक है, आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि देखो आज हम देखते हैं तो ये दिमाग में आता नहीं आता भाई, कितना बड़ा राजा रहा होगा, कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई है। ठीक है, इतना खूबसूरत बिल्डिंग बनवाई है ना, खूबसूरत मॉन्यूमेंट बनवाया है ना। सो जो किंग और एम्परर्स हुआ करते थे, ये सिर्फ बिल्ड पैलेसेस को और फोर्ट्स को, मॉस्को को जीने के लिए, फिर प्रे करने के लिए नहीं बनवाया करते थे। ये बनवाया करते थे जिससे कि वो अपनी दिखा सकें ग्रेटनेस, अपनी जो प्रजा को, अपनी जनता को खुश कर सकें और अपने राइवल्स को डरा सकें। भैया ये क्या हो रहा है, मतलब इसके पास इतना आँख हाँस रहा है, ऐसा होता है ना, जलन हो जाती थोड़ी बहुत, वो वैसी। एंड टू डिस्प्ले डिवाइन राइट्स ऑफ किंगशिप। देखो भाई, कुछ ऐसा रिलीजियस चीज़ बनवाएंगी तो भैया ये तो मानेंगे मानेंगे कि ये भगवान का इस पे हाथ है। नॉट भगवान का, अल्लाह का हाथ है। मेडिवल इंडिया की बात कर रहे हैं तो, है ना। ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड जो कि हमारा 1200 से 1700 सीई का माना जाता है, इंडिया विटनेस द राइज ऑफ सेवरल ग्रेट एम्पायर्स, द दिल्ली सल्तनत एंड लेटर द मुगल एम्पायर। मेडिवल इंडिया में हम क्या पढ़ते हैं, बेसिक सी चीज़, या तो आपको पता ही होगा क्योंकि आप पहले दिल्ली सल्तनत पढ़ चुके हो,
और आप मुगल एम्पायर पढ़ रहे हो, ठीक है। और आगे जब थोड़ा मॉडर्न आ जाएगा, मॉडर्न में तो लेटर मुगल्स पढ़ते हो, जो भी पढ़ते हो, है ना। ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ते हैं अब मुगल्स का बाद में, मॉडर्न में, है ना। इसका थोड़ा बहुत लेटर का पार्ट रह जाता है, वो देखते हैं, जो कि ज़रूरी होता भी है और नहीं भी होता है। इसको करना भी होता है, अगर तुम छोड़ दोगे तो आ जाएगा, अगर नहीं छोड़ोगे तो नहीं आएगा, वैसी चीज़ है ये। Each dynasty brought its own architectural style, blending Islamic, Persian and Indian tradition. हर एक डायनेस्टी अपना आर्किटेक्चरल स्टाइल लेके आई, ठीक है। कोई ऐसी डायनेस्टी आई, वो सिर्फ अपना इस्लाम का जो कहते हैं ना, इस्लाम का जो आर्किटेक्चर होता है उसको लेके आई सिर्फ। या फिर कोई ऐसी आई जो सिर्फ पर्शिया का लेके आई, कोई ऐसी आई जो सिर्फ इंडियन ट्रेडिशन की बेसिस पर आर्किटेक्चर वाली, लेकिन कोई ऐसे भी आई जो इस्लाम, पर्शिया, इस्लाम और इंडिया, कोई ऐसी भी आई इन दोनों की ब्लेंड करवा रही है, कोई इन दोनों को ब्लेंड करवा रही है, कोई इन दोनों को ब्लेंड करवा रही है ना, कोई इन तीनों का ही ब्लेंड करवा दे रही है। ऐसी भी डायनेस्टी है, वो तीनों का ब्लेंड ब्लेंड करवाते हुए चले जाते हैं आर्किटेक्चर बनवाने, है ना। बट अमंग ऑल द मुगल आर्किटेक्चर स्टूड आउट ऑफ इट्स ग्रैंडियर, सिंबलिज्म एंड इम्पीरियल आइडियोलॉजी। लेकिन मुगल एम्पायर का जो आर्किटेक्चर रहा है वो एकदम इम्प्रेसिव रहा है, सिंबलिज्म रहा है, और इम्पीरियल आइडियोलॉजी माना जाता है, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस इज फतेहपुर सीकरी। इसका एक बहुत ज़रूरी एग्जाम्पल है, वो है हमारा फतेहपुर सीकरी, जो कि किसने बनवाया? अकबर ने बनवाया। ये तो आपको पता ही होगा, अकबर ने बनवाया है, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि अकबर ने बनवाया फिर किसने। बहुत सीधी सी बात आपको याद रखनी है, बनवाया किसने? ये अकबर ने बनवाया है, ठीक है। एक सेकंड, ये थोड़ा सा मैनेज करना, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, ऐसे आगे भी ऐसे देखने को मिलेगा, लेकिन यू हैव टू मैनेज। कब बनवाया था? अकबर का टाइम पीरियड क्या रहा है हमारा? 1556 से 1605 तक। ऑल राइट, दिस सिटी वॉज नॉट जस्ट एन आर्किटेक्चरल वंडर, इट वॉज अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट, अ सिंबल ऑफ अकबर्स विजन ऑफ एम्पायर। ये सिटी सिर्फ आर्किटेक्चरल वंडर नहीं है, मतलब कि खूबसूरत नहीं है, खूबसूरत तो है, ऐसा नहीं कि खूबसूरत नहीं, मैं मना कर रहा हूँ कि नहीं है, बहुत खूबसूरत है। सिर्फ ये इसको हम खूबसूरत बोल दें ये अच्छा नहीं रहेगा, पर क्योंकि ये दिखाता है हमें एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट, ये दिखाता है हमें एक सिंबल ऑफ अकबर का विजन, अकबर कैसे दिखता है अपने एम्पायर को, ये दिखाता है इसमें। एंड द मैनिफेस्टेशन ऑफ हिज अथॉरिटी इन दिस ऐसे, हम इस ऐसे में पढ़ने वाले हैं, हाउ आर्किटेक्चर इन मेडिवल इंडिया वॉज यूज टू एक्सप्रेस इंपीरियल अथॉरिटी, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे हाउ अकबर यूज्ड आर्किटेक्चर स्पेशली एट फतेहपुर सीकरी टू प्रोजेक्ट हिज पावर, आइडियोलॉजी एंड लिगेसी। ये क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन है, क्योंकि इसलिए सबसे पहले रखा है मैंने, क्योंकि सबसे इजी क्वेश्चन है, जिससे कि आपको सबसे पहले समझ में आ जाए, ठीक है। और इसको एक बार आपने समझ लिया तो मतलब आपने तो हम्म, ठुम्मा ही ठा दिया अपना, समझ रहे हो। मतलब मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ने के बाद, बहुत। वही कह रहा हूँ, एक बार आप वो देख के आओ वीडियो, या फिर 2x पे देखना वीडियो फतेहपुर सीकरी के टूर की, तो आपको ना उससे काफ़ी ज़्यादा आइडिया मिलेगा जो मैं बोल रहा हूँ। और जो आप देखोगे वहाँ पे, पहले देख के आओ, मैं वही कह रहा हूँ, पहले देख के आओ फिर यहाँ पे आना, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। पार्ट 1, हम पहले पार्ट 1 को देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, वो है हमारा आर्किटेक्चर एज एन एक्सप्रेशन ऑफ इम्पीरियल अथॉरिटी इन मेडिवल इंडिया। अब देखेंगे आर्किटेक्चर मेडिवल इंडिया में कैसे देखा जाता था, एज एक्सप्रेशन ऑफ मेडिवल, सॉरी, इम्पीरियल अथॉरिटी। ऑलराइट, हम इस पार्ट पर फोकस करने वाले हैं, कैसे इम्पीरियल अथॉरिटी एक्सप्रेस करता है आर्किटेक्चर। हम आगे बात करें फतेहपुर सीकरी की, हम पहले समझ लेते हैं हाउ आर्किटेक्चर बिकम अ टूल ऑफ पावर इन जनरल ड्यूरिंग मेडिवल पीरियड। कैसे बन गया ये पावर का एक सिंबल, ठीक है, एक टूल कैसे बन गया पावर का मेडिवल इंडिया में। आर्किटेक्चर इज अ सिंबल ऑफ पावर। पहला, आर्किटेक्चर इज अ सिंबल ऑफ पावर। In medieval times, architecture was the most visible expression of authority. When a ruler constructed a grand building, it showed एक चीज, जैसे हम अभी के टाइम पे देखें, मोदी जी के कितने हो गए फॉलोअर्स?
1000, सॉरी 1000 का ना, 100 मिलियन प्लस हो गए हैं ना। और जब तक आप देखोगे, मोस्ट प्रोबेबली 105 मिलियन प्लस चले गए होंगे। ठीक है, लेकिन आप ऐसा मान लो 100 मिलियन, 100 मिलियन प्लस चले गए। अब ये उनके दिखाती है, अथॉरिटी दिखाती है, मतलब वो कितने एक्सप्रेसिव हैं, कितने ग्रेट हैं, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो कि उन्होंने मतलब कि ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया के लोग हैं 100 मिलियन, वो 100 मिलियन लोग बाहर से भी हैं। समझ रहे हैं? बाहर, इंडिया के बाहर से भी हैं, देश के बाहर से भी हैं, दुनिया के अंदर से ही हैं, लेकिन दुनिया के अलग अलग हिस्सों से हैं वो 100 मिलियन लोग, है ना। वो उनकी दिखाती है क्या, पावर दिखाती है। ठीक है, वो उनकी एक्सप्रेसनेस दिखाती है। ये सब उनकी क्या दिखाते हैं, पावर दिखाती है, बेसिकली ये चीज़ मान लो, है ना। लेकिन उस टाइम पे अकबर के पास वो तो नहीं थी इंस्टाग्राम, या फिर ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे आज के टाइम पे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो जो रूलिंग पावर होते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं, कुछ कुछ डी अप्रिशिएट भी करते हैं। क्यों करते हैं वो, उनका फ्रस्ट्रेशन होता है, कुछ ना कुछ होता ही होता है। ठीक है, अभी जो रूल कर रहा है, भैया आपके पास चांस है, आप उसको चेंज कर देते, बट नहीं किया आपने। इट्स योर फॉल्ट, नॉट उन लोगों का फॉल्ट नहीं है। अब वो भाई कर रहे हैं तो करने दो, जो भी कर रहे हैं वो, उन लाई क्यों फिर, है ना। तो आज के टाइम पे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो कि अप्रिशिएट करें, लेकिन उस टाइम पे तो इन्फ्लुएंसर्स नहीं हुआ करते थे। और हुआ भी करते थे, कौन सी सोशल मीडिया हुआ करती थी, कौन सा मोबाइल हुआ करता था, कौन सा इंटरनेट हुआ करता था उस टाइम पे। ठीक है, जिससे कि लोग काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया करते थे, नहीं किया करते थे ना। अभी के टाइम पे तो हुआ ही ये सारी चीज़ें। तो उस टाइम पे मेन चीज़ क्या थी, लोग मोबाइल वगैरह यूज़ नहीं करते थे, घर में नहीं रहा करते थे, तो वो बाहर जाया काम करते थे, बाहर जाकर किया करते थे। तो वो देखा करते थे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, भाई ये बनवा कौन रहा है ये, अच्छा ये राजा बनवा रहे हैं, राजा की जय हो, राजा की जय हो। वैसी चीज़ें हैं ना, तो देख कर लोग खुश होते थे। और ये मेडिवल टाइम में आर्किटेक्चर्स एक मोस्ट विजिबल एक्सप्रेशन था अथॉरिटी का। व्हेन अ रूलर कंस्ट्रक्टेड अ ग्रैंड बिल्डिंग्स का मतलब ये होता है हिज कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज, इसका कंट्रोल है रिसोर्सेज पर, जैसे मनी, लेबर और मटेरियल्स। ऑलराइट, उसकी एबिलिटी टू कमांड स्किल्ड आर्टिसंस, उनका जो एबिलिटी है, जो इस स्किल्ड आर्टिसंस को कमांड कर सके, आपको ऐसा करना है, इस तरीके से ये बिल्डिंग करनी है, इस तरीके से वो करनी है। ऐसा थोड़ी है कि मतलब अ, जो आर्टिसंस बुलाए बनवाने के लिए बिल्डिंग, कि भाई तुम बना दो बढ़िया सी, मुझे तो बढ़िया लगनी चाहिए, मुझे नहीं पता। ऐसा ऐसा भी तो होता होगा ना कि वो उनको रफ स्केच देते होंगे कि ये ऐसे ऐसे दरवाज़ा बनाना है, बुलंद दरवाज़ा कम से कम इतना बड़ा होना चाहिए, उस पे इसकी नक्काशी होनी चाहिए, है ना। और ये थोड़ा सा ऊपर से ऐसा होना चाहिए, या फिर होता है जो मतलब जो आर्टिसन वो ऐसे भी तो बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, इंडिया गेट जैसा। लेकिन कोई ना कोई तो बताते ही होगा ना। वेट, सॉरी ऊपर नीचे हो गया था, पता नहीं कुछ तो हुआ था, इतना तो मैं कह सकता हूँ। हाँ, लेकिन वो मैंने सेट कर दिया, ठीक कर दिया। हाँ, मैं क्या कह रहा था। जी, ठीक है। कोई ना कोई उसको रफ तो डायग्राम बनाते ही होगा ना, उसको रफ ड्राफ्ट तो करता होगा कि ऐसे ऐसे आपको देना है, रफ डायग्राम कहते हैं ना, जो ऐसा मैप बनाता होगा, इस तरीके से आपको करना है, इस तरीके से आपको बनाना है, इस तरीके से, है ना, तो आइडिया देता होगा, रफ आइडिया बेसिकली। हिज टेस्ट, कल्चर एंड इंटेलेक्ट एंड हिज डिज़ायर टू बी रिमेंबर, उनका एक इच्छा कि वो कैसे याद करे जाएं। ठीक है, फॉर एग्जांपल लार्ज मॉस्क, बड़ी बड़ी मस्जिदें, फोर्ट्स, बड़े बड़े किले, बड़े बड़े टोम्स होते हैं, जो जैसे हुमायूं टोम है, आपने दिल्ली में सुना होगा, ये तो पता ही होगा। ठीक है, सफदरजंग टोम, ये आप गए होंगे वहाँ पे, मोस्ट जगह आप टोम में तो गए होंगे, टोम के अंदर नहीं, जहाँ पे वो है, वहाँ पे घूमने बेसिकली उस बिल्डिंग में, उस मॉन्यूमेंट के अंदर एंटर करके। ठीक है, टोल्ड पीपल दैट द रूलर वॉज माइटी एंड डिवाइन, ये दिखाता है कि ये माइट जो रूलर है कितना डिवाइन है और कितना माइटी है, मतलब कितना इसका तेज निकल रहा है इसमें से, और कितना भगवान इस पे, अल्लाह ने इस पे हाथ बना रखा है। ठीक है, ऑर्डिनरी सिटीजन्स, travelers or visiting dignitaries would look at these massive structures and feel awe,
reinforcing the rural legitimacy। ये सारा एग्जाम्पल है एक तरीके का, ठीक है। दूसरा आता है हमारा रिलीजियस एंड पॉलिटिकल सिंबोलिज्म। मेडिवल रूलर्स ऑफन मिक्स रिलीजियस एंड पॉलिटिकल मीनिंग इन आर्किटेक्चर। जो मेडिवल रूलर्स हुआ करते थे अक्सर यूज़ किया करते थे मिक्सिंग ऑफ रिलीजियस एंड पॉलिटिकल मीनिंग इन आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर में दिखा दिया करते थे। फॉर दिल्ली सल्तनत की बात करें, मॉस्क्स एंड मिनरेट्स, जैसे कि कुतुब मीनार, ठीक है, मिनरेट्स यानी मीनार जैसे होते हैं कुछ, सिंबलाइज करते हैं द अराइवल एंड ट्रम्प ऑफ द इस्लाम इन इंडिया। ये सारी चीज़ें दिल्ली सल्तनत के टाइम पे कैसे हम इसको देखा करते थे, ये ये सिंबलाइज किया करती थी कि भैया इस्लाम जीत गया भारत में, ये सारी चीज़ें दिखाती थी। फॉर मुगल्स, mosque and palaces become expression of the emperor's role as a god's representative on earth, ज़ीले इलाही, ठीक है। लेकिन डिफरेंटली मुगल एम्पायर में ये चीज़ दिखाया करते थे, मॉस्क और पैलेसेस वगैरह एक्सप्रेस करने के लिए एम्परर का रोल एज अ गॉड रिप्रेजेंटेटिव ऑन अर्थ, ये भगवान का भेजा हुआ दूत है ना। Thus, architecture become a way to visually represent divine section। ये आर्किटेक्चर है जो कि हमें दिखाता है कि भैया ये भगवान का भेजा हुआ ऑर्डर है, ये भगवान ने ऑर्डर दिया है करने के लिए ना। द आइडिया दैट रूलर रूल नॉट जस्ट बाय फोर्स बट बाय गॉड्स विल, ये भगवान की मर्जी से हो रहा है, ये नहीं कि वो जबरदस्ती खुद से रूल कर रहा है, वो सिर्फ अल्लाह उनको कह रहे हैं कि भाई तुम्हें रूल करना है तो इसलिए वो रूल कर रहे हैं, वैसे नहीं करते वो, ठीक है, फोर्सफुली नहीं कर रहे हैं, वो गॉड की इच्छा है, अल्लाह की इच्छा है, इसलिए वो कर रहे हैं। क्योंकि भाई मुगल पढ़ रहे हैं तो उसमें बेसिकली अल्लाह ही आएंगे, अगर हम एंशियंट पढ़ रहे हैं तो उसमें भगवान आते, ठीक है। अगर हम मॉडर्न पढ़ते तो उसमें हमारे कौन आते, जीसस क्राइस्ट आ जाते, ठीक है। मतलब जितना पुराना रिलीजन उतनी पुरानी हिस्ट्री और ये सारी चीज़ें है ना। थर्ड आता है हमारा डिस्प्ले ऑफ कल्चरल इंटीग्रेशन। मैनी रूलर्स वांटेड टू शो दैट they ruled over diverse and vast empire. They did this by blending different architecture styles, ठीक है। बहुत से रूलर दिखाते थे कि हमने भैया कितना ज़्यादा डाइवर्स और वास्ट एम्पायर को रूल किया है। तो ये क्या करते थे, ये अलग अलग टाइप के अलग अलग स्टाइल को ब्लेंड करके बनाया करते थे, जैसे इस्लामिक फीचर्स लाइक डोम्स, आर्क्स और मीनार जैसी चीज़ें, ठीक है। और इंडियन फीचर जैसे कि छतरीज, झरोकाज और कोर्टयार्ड्स। अब मैं इसीलिए कह रहा था आपसे कि एक बार आप वीडियो देख के आइए, किसकी, आपको उससे पता चलेगा छतरीज क्या होती हैं, झरोकाज क्या होते हैं, ठीक है। और कोर्टयार्ड्स क्या होते हैं। ये इंडियन फीचर में आपने देखा बड़े बड़े राजा जो हिंदू रूलर्स हुआ करते थे छतरीज बनवाया करते थे अपने उसके ऊपर, किस छत सिर के ऊपर नहीं, बिल्डिंग के ऊपर, अपनी मॉन्यूमेंट के ऊपर, अपने पैलेस के ऊपर। झरोकाज यानी छोटे छोटे होते हैं, जंगले टाइप के होते हैं, विंडो टाइप के, ठीक है। वैसे जैसे कि लोग नीचे झरोका यानी एक नज़र डालते थे क्या हो रहा है नीचे। कोर्टयार्ड यानी एक टाइप का कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड मतलब कोर्टयार्ड ही होता है ऐसे यहाँ पे, वैसी चीज़, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे लोग आ रहे हैं, आर यू गेटिंग में, इस तरीके से। एक बार आप कोर्टयार्ड देखना, उस पर सारी चीज़ें बेसिकली तीनों चीज़ आपको समझनी नहीं है, लेकिन आपको एक इमेज दिमाग में रहनी चाहिए, है ना। दिस फ्यूजन showed द एम्परर्स इंक्लूजन नेचर and his ability to unify different cultures under one empire। ये दिखाता है, ये फ्यूजन दिखाता है एम्परर की इंक्लूसिविटी, कि भैया जो एम्परर है कितना अच्छा है कि वो हर चीज़ को एक साथ लेके चल रहा है, यानी कि एक चीज़ को पीछे छोड़ते हुए जा रहा है, नहीं वो एक सब चीज़ को लेते हुए चल रहा है साथ में, ठीक है। एक एम्पायर में बहुत डिफरेंट कल्चर एक एम्पायर में लेके चल रहा है। अकबर मास्टर दिस आर्ट ऑफ फ्यूजन एट फतेहपुर सीकरी। अकबर ने ये आर्ट मास्टर कर ली भैया कहाँ पे, फतेहपुर सीकरी में। उसने फ्यूजन किया, जितने भी आर्ट्स थे जितने भी कल्चर्स थे सबका फ्यूजन कर दिया। हम पर्शियन गार्डन बनवा रहे हैं, हम छतरीज बनवा रहे हैं, हम झरोकाज बनवा रहे हैं, हम इस्लामिक आर्किटेक्चर बनवा रहे हैं, हम मॉस्क बनवा रहे हैं, हम डोम वाली चीज़ें बनवा रहे हैं, हम आर्क वाली चीज़ बनवा रहे हैं, हम
मीनार बनवा रहे हैं, सारी चीज़ उन्होंने वहीं पे डाल दी है, मतलब फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, तुम भी बनी हुई वहाँ पे फतेहपुर सीकरी में। अनारकली, अनारकली क्या है कि उधर साइड ही है, क्योंकि जब हम विजिट पे गए थे इन 2016, भाई कभी तो 10 साल पहले यार, 10 साल पहले, अभी अभी तक कैसे याद रहेगा, आप खुद ही सोचो, है ना। एनीवेज, अर्बन प्लानिंग एज इम्पीरियल विजन, होल सिटीज like Delhi, Agra and Fatehpur Sikri were planned to reflect imperial order. ये सारी की सारी सिटीज़ इसलिए प्लान की जाती थी जिससे कि imperial order को रिफ्लेक्ट कर सकें. The way roads, palaces, mosques and market were arranged showed hierarchy, discipline and control qualities of powerful empire. ये सारी दिखाती हैं हमारी क्या क्या, ये सारी क्वालिटीज़ हैं पावरफुल एम्पायर की, ये चीज़ दिखाती हैं, है ना। जैसे कि कैसे रोड डले हुए हैं, कैसे पैलेसेस बने हुए हैं, कैसे मॉस्क बनी हुई है, कैसे मार्केट चल रहा है, ये सारी अरेंज अरेंज है फिर नहीं तरीके से। ठीक है, ये अरेंजमेंट दिखाती है हायरार्की, डिसिप्लिन और कंट्रोल, यानी क्वालिटी, बेसिकली क्वालिटी ऑफ द एम्पायर कैसी है। मिसाल के तौर पे देखें हम कि द एम्परर्स पैलेस वाज ऑलवेज ऑन द हायर प्लेटफॉर्म। ठीक है, जो राजा का पैलेस होगा वो, जैसे कि सब लोग यहाँ पर रह रहे हैं तो राजा एक उठे हुए बिल्डिंग पे रहेगा, एक नीचे प्लेटफॉर्म होगा उसके ऊपर राजा रहेगा, जिससे पता चले कि यहाँ पे राजा रहता है, तो होश में रहना है, वैसे है ना। Symbolizing his superior status, the public spaces like courtyard showed his connection with people but also kept a clear distance of authority. ठीक है, architecture as a political message, each building told a story about the ruler's achievements. हर एक बिल्डिंग भैया बनाई जाती है, किसी ना किसी वजह से बनाई जाती है, और हर एक बिल्डिंग कुछ ना कुछ स्टोरी बताती है, अग्री। ठीक है, ताजमहल एक स्टोरी बताती है, लाल किला एक स्टोरी बताती है, बताता है, बताती है, वॉट एवर दिस, फतेहपुर सीकरी की स्टोरी बताती है, बताता है, वॉट एवर। ठीक है, तो हर एक मॉन्यूमेंट, हर एक आर्किटेक्चर, एक कोई ना कोई, हर एक बिल्डिंग एक स्टोरी बताती है। ठीक है, फोर्ट्स रिप्रेजेंटेड मिलिट्री स्ट्रेंथ, फोर्ट्स दिखाते हैं कि हमारी कितनी मिलिट्री स्ट्रेंथ रही है। मॉस्क दिखाते हैं कि हमारा भगवान ने, अल्लाह ने हाथ रख रखा है हमारे ऊपर। ठीक है, रिलीजियस लेजिटिमेसी है, यानी हम लीगली रूल कर रहे हैं, हम इलीगली रूल नहीं कर रहे, अल्लाह की देन है जो हम यहाँ पे रूल कर रहे हैं, हम फोर्सफुली रूल नहीं कर रहे हैं। पैलेसेस रिप्रेजेंटेड लग्जरी एंड रिफाइनमेंट, जो पैलेसेस बनवा रहे हैं उसमें दिखा रहे हैं कि कितना लग्जरियस राजा है, कितना लग्जरी जी रहा है ये ना, लग्जरियसली, है ना। और इसके अलावा टोम्स रिप्रेजेंटेड एटर्नल ग्लोरी, जो टोम्स हैं दिखाती हैं इन्फिनिट ग्लोरी, जो कि कभी ख़त्म न होने वाली ग्लोरी दिखाती है ना। सो आर्किटेक्चर इन मिडिवल इंडिया वॉज नॉट जस्ट अबाउट लिविंग और वर्शिपिंग, इट वॉज अबाउट कम्युनिकेटिंग पावर, आइडियोलॉजी एंड द रूरल्स विजन। ये सिर्फ नहीं दिखाता कि कैसे जी रहे हैं, कैसे पूजा कर रहे हैं, बल्कि ये दिखाता है, कम्युनिकेट करता है पावर को, आइडियोलॉजी को और रूलर के विजन को। हम पार्ट 2 में देखेंगे, 2 में नहीं, 2 में देखेंगे अकबर एंड हिज आर्किटेक्चरल विजन। अकबर एज अ बिल्डर, अकबर वो नहीं है कि बिल्डर वाला बिल्डर नहीं कि हेलो दोस्तों आज हमारे पास ये बिल्डिंग है, ये 2 BHK की बिल्डिंग है, ये ऐसा वाला बिल्डर नहीं, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप ऐसा सोच रहे हो भैया ये बिल्डर का काम क्या करता था, उससे कांटेक्ट करके एक फ्लैट ले लें, फिर एक बिल्डिंग ले लें, है ना, वैसा नहीं है, इसकी बात अलग है। आप लोगों में तो खुशी की लहर आ गई होगी बिल्डर नाम सुन के, है ना, कि हम तो बिल्डर हैं, हमारा भी नाम आएगा इसमें, नहीं, ये दूसरा बिल्डर है इसमें। एम्परर अकबर जिसका टाइम पीरियड ये रहा है, देखो अकबर का टाइम पीरियड बहुत आसान है, 1556 से 1605 तक, बस। आप कहोगे इसमें क्या आसान है, बस याद कर लो, अच्छे से याद रहेगा, क्योंकि हर जगह आपको लिखना ही लिखना है इस वाले में तो मुगल में, क्योंकि थोड़ी बहुत तो जगह घेरता ही, सीधी सी बात है ना। लास्ट में एड लिख देना या फिर CE लिख देना, कॉमन एरा, सीधी सी बात, थोड़ी सी और जगह चली जाएगी। वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बिल्डर इन इंडियन हिस्ट्री, ये सबसे बढ़िया बिल्डर रहा है इंडियन हिस्ट्री में।
इन्होंने बिल्ड करे हैं, बनाए हैं बहुत से मोन्यूमेंटल स्ट्रक्चर्स, जैसे आगरा फोर्ट, फतेहपुर सीकरी, पार्ट्स ऑफ लाहौर फोर्ट। जस्ट बिल्डर इसका मतलब ये नहीं कि वो खुद ही बना रहा है, सीमेंट डाल रहा है या फिर वो पत्थर लगा रहा है या फिर मिट्टी लगा रहा है या फिर कुछ और चीज़ लगा रहा है या फिर लेंटर डाल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं। वो एक आइडिया दे रहा है कि आपको ये सब कुछ बनाना है। भाई आपको इतना तो समझ रहे होगे, आज के बिल्डर से बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल ही डिफरेंट, नॉट अपोजिट नहीं बोलेंगे, बिल्कुल ही डिफरेंट है। ठीक है। अकबर्स राइन वॉज मार्क्ड बाय, जैसे आप सोच रहे हो बिल्डर्स भी कौन सा बनाते हैं, वो भी तो हायर करते हैं। हाँ सीधी सी बात है, हायर करते हैं, लेकिन बिल्डर्स का काम क्या रहता है, एक बिल्डिंग को दूसरे इंसान तक मतलब खरीदना और बेचना, लेकिन ये थोड़ी करता था खरीदना बेचना, उसका है तो उसका ही ये है ना, वैसी चीज़ है। अकबर राइन वॉज मार्क्ड बाय पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। भाई अकबर के टाइम पर एक बार आप ना जोधा अकबर देखना, जैसे कि आपको ना वो जोधा अकबर ही है ना, वो मूवी ऋतिक रोशन की और ऐश्वर्या राय की, अच्छी मूवी है, मैंने भी देखी थी जब ये, अभी देखी थी जब मैं ये किया था अपने, ये अपने सेमेस्टर में, ये वाला 5th सेमेस्टर में ही देखी थी मैंने ये। ठीक है, तो थोड़ा मैं कनेक्ट कर पा रहा था कि भैया उसमें क्या क्या होता था, क्या क्या नहीं, थोड़ा सा आप कनेक्ट कर पाओगे, जिसमें इसलिए बता रहा हूँ, यानी कि भैया आप यूँ कह रहे हो मेरी वीडियो बंद करो पहले जाके वो देखो, नहीं नहीं, पहले आप ये देख लो, आप उसके बाद वो देख सकते हो जो अकबर से खाने खाते टाइम या फिर आप जब फ्री होते हो तब उस टाइम, पढ़ते टाइम थोड़ी कि आप नोटबुक खुल रही है, आप मूवी देख रहे हो और नोट्स बना रहे हो कि अकबर ऋतिक रोशन है और ऐश्वर्या राय बनी है हमारी जोधा, यानी हरका बाई इसका, और क्या क्या नाम है, ये सारी चीज़ें, ये यहाँ से आई है, ये वहाँ से गई हैं। तो थोड़ा यार, थोड़ा समझो यार, ऐसा नहीं। ठीक है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दिखाती है अकबर की राइम, उसका टाइम पीरियड। ठीक है। एक्सपेंशन दिखाता है टेरिटरी का, रिलीजियस टॉलरेंस दिखाता है। ठीक है। अ डिज़ायर टू क्रिएट अ यूनिफाइड इंडियन एम्पायर, ये एक अकबर के टाइम पीरियड में ये भी रहा है कि अकबर चाहता रहा है हमेशा कि उसकी जो एम्पायर है यूनिफाइड है, जो कि रह भी चुका है काफ़ी हद तक। आर्किटेक्चर बिकेम द विजुअल एक्सप्रेशन ऑफ ऑल दीज आइडियाज़। ठीक है, आर्किटेक्चर बन गया था एक विजुअल एक्सप्रेशन। विजुअल देखते हैं, विजुअल्स, आप विजुअल्स कैसे समझ सकते हैं, जैसे मैं, आप आँख बंद करो, एक पहाड़ है, पहाड़ एक नहीं है तो बहुत सारे पहाड़ हैं, जैसे दोबारा से आँख बंद करो, खोलो मत, बंद करो दोबारा, एक सीनरी इमेजिन करो, हरी हरी घासें, पेड़ और बहुत सारे पहाड़, और उसके पीछे से नदी बह रही है और उसके ऊपर से सूरज निकल रहा है, उसके नीचे एक हट है, हट यानी झोपड़ी, और झोपड़ी के आगे से एक सड़क निकल रही है। ये विजुअल्स होते हैं ना, ये क्योंकि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, ये ड्राइंग करते आ रहे हैं ना, तो ये हमारी विजुअल्स बनी हुई है, ये विजुअल एक्सप्रेशन है। और कोई भी बोलेगा सीनरी देखो, तो हम कैसे इमेजिन करते हैं, इसी टाइप से इमेजिन करते हैं। ऐसा तो नहीं कि कोई कोई बिल्डिंग बना रहे हैं बड़ी बड़ी, ऐसे तो कोई इमेजिन नहीं करता, पता नहीं इमेजिन भी करता होगा, वो बहुत ही अलग इंसान है। खैर, तो वैसे ही यहाँ पे रूलर्स यूज़ का किया करते थे आर्किटेक्चर को एज अ विजुअल एक्सप्रेशन, कि अगर हम इतना बड़ा बिल्डिंग बनाएंगे, इतना बड़ा आर्किटेक्चर बनाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि आगे हमें फ्यूचर में याद रखेंगे कि हम इतना सब कुछ किया हुआ है, और मतलब कि कैसे इसको देखेंगे। ठीक है। इसके अलावा सेकंड, अकबर्स आइडियोलॉजी एंड आर्किटेक्चर। अकबर्स आर्किटेक्चर रिफ्लेक्टेड हिज आइडिया ऑफ सुलही कुल। सुलही कुल आइडिया बहुत 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 ज़रूरी है ये, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे भी है, सुलही कुल पे। सुलही कुल यानी यूनिवर्सल पीस, ये फतेहपुर सीकरी से भी इजी क्वेश्चन है सुलही कुल। ठीक है, तो आप इसको भी करके जाना, ये भी बताऊंगा मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, प्लेलिस्ट चेक कर लेना अगर आप इसको बाद में देख रहे हैं तो। द आइडिया डेट ऑल रिलीजन एंड पीपल शुड को एग्जिस्ट पीसफुली। सुलही कुल का मतलब ये है कि आप हिंदू हो, मैं मुस्लिम हूँ, आप क्रिश्चियन हो, मैं जैन हूँ, आप बुद्धिस्ट हो, मैं मतलब जो भी हूँ, है ना, जो भी रह गया, सिख हूँ, चलो, है ना, तो क्या होगा, हम सब एक साथ मिलके रह रहे हैं, कोई रिलीजन नहीं है, सब रिलीजन है, कोई रिलीजन है भी नहीं और सब रिलीजन भी है, हम बहुत पीसफुली जी रहे हैं। किसके अंडर में जी रहे हैं, सुलह कुल के अंडर में। आप सबके, आप कैसे इसको, हम सुलह कुल को हम आगे जानेंगे, जैसे ऐसा मान लो पीसफुली हम रह रहे हैं। ठीक है, सबका मतलब सब एक साथ रह रहे हैं पीसफुली। ही वॉन्टेड
टू बी सीन एज अ डिवाइन रूलर, ये चाहता था कि उसको डिवाइन रूलर की तरह माने, अब सेक्टेरियन डिविजन्स, यानी कि उसको ऐसे माने कि इसने डिवाइड कर दिया था कि ये हिंदूज़ को बिल्कुल नेगलेक्ट कर रहा है, फिर मुस्लिम को बिल्कुल फेवर कर रहा है, फिर मुस्लिम्स को बिल्कुल नेगलेक्ट कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं, ये एक डिवाइन रूलर मान एक्चुअल होता है, वो चाहता था कि वो मैं ऐसे देखूं। सो हिज आर्किटेक्चर कॉम्बाइंड एलिमेंट्स फ्रॉम इस्लामिक ट्रेडिशन, अकबर की आइडियोलॉजी आर्किटेक्चर में दिखाई देता है कि अकबर ने इस्लामिक ट्रेडिशन को देखा, हिंदू ट्रेडिशंस देखे थे, है ना, और साथ ही साथ उसने देखे क्या, पर्शियन और सेंट्रल एशियन स्टाइल भी यूज़ करे। जैसे कि इस्लाम से, इस्लामिक ट्रेडिशन से इसने क्या लिया, इसने लिया आर्क्स, डोम्स और कैलीग्राफी, यानी जो ऐसे लिखा रहता है ना, सॉरी ये तो कुछ ज़्यादा ही अजीब सा हो गया, उर्दू में जो लिखा रहता है, नॉट उर्दू में, इट्स अरेबिक, अरेबिक में जो लिखा रहता है, आप फतेहपुर सीकरी का जो बुलंद दरवाज़ा है, उसमें जो नक्काशी की गई है वो उसी में करी गई है अरेबिक में। अब उसके बाद फ़ोटो देखो, बुलंद दरवाज़ा ऐसे करके खुलेगा, वो है ना बुलंद दरवाज़ा, सॉरी इधर से मैच करना थी वाला ऐसे, और ये वाला ऐसे, तो यहाँ पे जो नक्काशी की गई है इधर साइड, तो वो कौन किस भाषा में की गई है, वो कैलीग्राफी की गई है वहाँ पे, नॉट नक्काशी, इट्स कैलीग्राफी की गई है, यहाँ पे कुछ लिखा गया है इन अरेबिक लैंग्वेज। देखो जाके अभी, देखा है, बहुत अच्छी बात, नहीं देख के आए तो देख के आओ ना, आपको समझ में आएगा भैया, मैं आपकी लिए कह रहा हूँ, यानी कि सारी वेबसाइट वगैरह मेरी हैं कि आप मेरी वेबसाइट से देखोगे, नहीं, आप जिससे भी देखना है वो देखो, ठीक है। हिंदू ट्रेडिशंस, हिंदू ट्रेडिशन से क्या क्या लिया, छतरीज ली, पिलर्स लिए और कार्विंग्स ली, ठीक है। पर्शियन और सेंट्रल एशियन स्टाइल से क्या लिया, कोर्टयार्ड्स और सिमिट्री, ये सारी चीज़ अलग अलग कल्चर से अलग अलग चीज़ें ली और फ्यूज़ कर दिया, सबको एक साथ मिला दिया। दिस आर्किटेक्चरल सिंथेसिस रिफ्लेक्टेड हिज पॉलिटिकल सिंथेसिस, a unification of different communities under one empire, ये दिखाता है कि डिफरेंट यूनिफिकेशन हो रहा है डिफरेंट कम्युनिटीज का एक एम्पायर के अंदर में, ठीक है। फतेहपुर सीकरी अकबर्स ड्रीम सिटी, फतेहपुर सीकरी को माना जाता है अकबर की ड्रीम सिटी। नाउ वी कम टू फतेहपुर सीकरी, द बेस्ट एग्जांपल ऑफ हाउ, बेस्ट एग्जांपल ऑफ हाउ अकबर यूज्ड आर्किटेक्चर टू प्रोजेक्ट हिज इंपीरियल अथॉरिटी, ठीक है। ये दिखाता है कि कैसे अकबर यूज़ करता है फतेहपुर सीकरी को एज ए बेस्ट एग्जाम्पल अपनी इम्पीरियल अथॉरिटी शो करने के लिए, अपनी इम्पीरियल अथॉरिटी प्रोजेक्ट करने के लिए, ठीक है। फतेहपुर सीकरी द सिटी ऑफ विक्ट्री, बैकग्राउंड और फाउंडेशन देखते हैं। फतेहपुर सीकरी वाज फाउंडेड बाय अकबर अराउंड 1571 सीई नियर द विलेज ऑफ सीकरी। ये फतेहपुर सीकरी जो रखा गया है नाम, बहुत ही इसकी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, उसको ध्यान से सुनो। अकबर ने ये कब फाउंड किया था, कब ढूंढी थी ये सिटी, बेसिकली ये ढूंढी थी 1571 सीई में नियर द विलेज सिकरी, जो कि आगरा से 40 किलोमीटर दूर है, ये भी आगरा से 40 किलोमीटर दूर है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, कुछ ट्रेडिशन की माने तो अकबर हैड नो हायर, यानी अकबर का कोई संतान नहीं थी, ठीक है, उसका कोई सक्सेसर नहीं था, उसका कोई भी मतलब वो नहीं था, सक्सेसर तो होंगे कोई ना कहीं ना कहीं, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी, आप ऐसे मान के चलो कोई संतान नहीं थी अकबर की, बहुत लंबे टाइम तक इसकी कोई संतान नहीं रही अकबर की। ही विजिटेड द सूफी संत शेख सलीम चिश्ती हु लिव्ड इन एट सीकरी, ये विजिट करते हैं सूफी संत की दरगाह पे, यानी नॉट नॉट दरगाह, सो सॉरी नॉट दरगाह, सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के पास जाते हैं, उनसे मिलने, उनकी विजिट पे, ठीक है, उनसे मिलने जाते हैं, जो कि सीकरी में रहा करते थे। संत जो संत थे सलीम, शेख सलीम चिश्ती, उनकी एक दुआ लगी, और उसके कुछ टाइम बाद ही अकबर को एक बेटा हुआ जिनका नाम प्रिंस सलीम रखा, इनके नाम पर ही, शेख सलीम चिश्ती के नाम पर ही उनका नाम रखा सलीम, लेकिन वो बाद में उसका नाम चेंज करके हो गया जहांगीर, ठीक है। जहांगीर पैदा हो गया इनकी कृपा से, इनकी दुआ से, सॉरी। इन ग्रेटिट्यूड अकबर डिसाइडेड टू बिल्ड हिज न्यू कैपिटल एट सीकरी, उनकी रिस्पेक्ट में, उनकी ग्रेटिट्यूड में अकबर ने सोचा मैं इनके लिए बनवाऊंगा क्या, एक
कैपिटल सिटी, एक नई कैपिटल बनाऊंगा जिसको कि हम बोलेंगे फतेहपुर सीकरी, मीनिंग सिटी ऑफ विक्ट्री। द नेम इटसेल्फ सिंबलाइज्ड ट्रम्प, यानी जीत। बोथ स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल, दोनों तरीके की जीत हमें दिखाई देती है इसमें, स्पिरिचुअलिटी भी और पॉलिटिकली भी। द लेआउट ऑफ एंड प्लानिंग, लेआउट एंड प्लानिंग ऑफ द फतेहपुर सीकरी। Fatehpur Sikri was just a group of random buildings. It was a carefully planned city. It included फतेहपुर सीकरी सिर्फ ऐसा नहीं है कि सुबह उठा, रात को सोया, कि सॉरी रात को सोया सुबह उठा, उसने बोला कि ऐसे बनानी है बिल्डिंग, बनाते चले जाओ जो आपके मन में करे। नहीं, बल्कि एक प्लान्ड इम्पीरियल सिटी थी। यहाँ पे इंक्लूड है, यहाँ पे क्या क्या है, पैलेसेस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स हैं, मॉस्क है, मस्जिदें हैं, और रिलीजियस स्ट्रक्चर्स भी हैं। यहाँ पे दरगाह भी है, मॉस्क भी है, मस्जिद भी है। ठीक है, बहुत आर डिफरेंट, मस्जिद एंड दरगाह दोनों चीज़ अलग हैं। रेसिडेंसेस ऑफ नोबल्स, नोबल्स के वहाँ पे घर भी हैं, मार्केट भी है, कोर्टयार्ड भी है, और ऑडियंस हॉल भी है। अब मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप पहले देख के आओ वीडियो वाली, कि आप कैसे वीडियो होती, मतलब कैसे फतेहपुर सीकरी डिज़ाइन किया गया, तो आपको आइडिया होगा, अच्छा आएगा, अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा इसको पढ़ने में। The layout reflected a well-ordered empire, showing discipline, hierarchy, and ये दिखाता है एक डिसिप्लिन, हायरार्की, वो सॉरी, बेसिकली ये लेआउट रिफ्लेक्ट अ वेल ऑर्डर्ड एम्पायर शोइंग डिसिप्लिन। ये जो लेआउट है दिखाता है हमें क्या, वेल ऑर्डर्ड एम्पायर था ये फतेहपुर सीकरी। ठीक है, दिखाता है डिसिप्लिन, दिखाता है हायरार्की, दिखाता है उसकी इम्प्रेसिवनेस यानी ग्रैंडियर। द पैलेस कॉम्प्लेक्स वॉज एट द सेंटर, जो पैलेस कॉम्प्लेक्स हुआ करता था वो सेंटर में हुआ करता था। दोबारा कह रहा हूँ, वीडियो देखो आप उसको जाके समझ जाओगे। जो पैलेस कॉम्प्लेक्स हुआ करता था वो सेंटर में हुआ करता था, जो दिखाता था कि जो एम्परर है वो सबका हार्ट है, यानी बीच का पार्ट है, यानी वो उससे ही सब कुछ चल रहा है, यानी वो सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। जैसे कि यहाँ पे अकबर है, यहाँ पे रूलर है, और रूलर अपनी एनर्जी सब में बांट रहा है, और या फिर रूलर सबकी एनर्जी रूलर को मिल रही है, ऐसे है ना। तो बीच में है हमारा अकबर, एकदम सेंटर में, अकबर का पैलेस सेंटर में होगा, जैसे कि दिखाई देगा। ये हर्ट है एम्पायर का। पब्लिक एंड प्राइवेट स्पेसेस वर क्लियरली सेपरेटेड, पब्लिक और प्राइवेट स्पेसेस एकदम क्लियरली सेपरेटेड दिखाई देते हैं हमें। दीवाने आम, दीवाने खास। दीवाने आम यानी आम लोगों की चीज़ें, खास यानी खास लोगों की चीज़ें, खास लोगों की जगह, सॉरी, और आम यानी आम लोगों की जगह। आप ऐसे समझना, क्योंकि आपको ऐसे आगे पढ़ने को मिलेगा, अभी आगे ये सारे नाम आएंगे, दीवाने खास, दीवाने आम, बुलंद दरवाज़ा, है ना, और इबादत खाना, पंचमहल, दीवाने खास, दीवाने आम, और ऐसे चिश्ती की दरगाह, टोम ऑफ चिश्ती, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजे, बहुत सी चीज़ आएंगी, आपको सारी ही लिखनी पड़ेगी। और बहुत इंटरेस्टिंग है वो, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप एक बार पानी पी लो। पी लिया, ठीक है। फ्यूजन ऑफ स्टाइल्स, फतेहपुर सीकरीज आर्किटेक्चर इज फेमस फॉर इट्स ब्लेंड ऑफ इंडियन एंड इस्लामिक एलिमेंट्स। ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरती से ये बनाया गया है, इंडियन एंड इस्लामिक एलिमेंट्स को ब्लेंड करते हुए, यानी मिलाते हुए, उसका फ्यूजन करते हुए, है ना। द यूज ऑफ रेड एंड स्टोन, ये एक ट्रेडिशनल इंडियन मटेरियल रहा है। द प्रेजेंस ऑफ आर्क्स एंड डोम, जो कि इस्लामिक का इन्फ्लुएंस दिखाता है। द छत्रीस ब्रैकेट्स और झरोकाज एंड कार्विंग्स दिखाते हैं, राजपूत और गुजराती इन्फ्लुएंस दिखाते हैं यहाँ पे, है ना। एंड ऑर्नामेंटेशन इंस्पायर्ड बाय जैन हिंदू टेम्पल्स। ठीक है, वहाँ पे जो ऑर्नामेंटेशन की गई है वो भी यहाँ पे दिखाता है, जैन और हिंदू टेम्पल से इंस्पायर्ड, वहाँ से इंस्पिरेशन ली गई है ना। दिस फ्यूजन वॉज नॉट एक्सीडेंटल, ये ऐसा नहीं कि एक्सीडेंटल एकदम से अच्छा लग रहा है कि यहाँ लगा दो या फिर ऐसा कुछ, नहीं, बल्कि रिफ्लेक्ट करता है अकबर की पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ यूनाइटिंग इंडियाज डाइवर्स ट्रेडिशन अंडर मुगल रूल। ठीक है, हम पढ़ेंगे क्या,
पार्ट 4 जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप यहाँ से आपको ये लिखना है और आपको ये समझना ही पड़ेगा। बहुत ईज़ी है यार, सबसे बताऊँ सबसे ईज़ी आपको अभी तक आपने जो पढ़ा वो एक इंट्रोडक्शन की तरह समझा आपने, है ना? नॉट सब कुछ इंट्रोडक्शन नहीं था, लेकिन हाँ, जस्ट एक बेस आपका हो गया। अब हम पढ़ेंगे क्या? मेजर बिल्डिंग्स एंड ऑफ फतेहपुर सीकरी एंड देयर सिंबोलिज्म। ठीक है, अब इसके बारे में हम जानते हैं। ओके, तो पहला हम पढ़ेंगे, सबसे पहला बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा क्या है? आप मेरे से इरिटेट हो गए हो, मैं बोलना कि भैया क्या इतनी देर से बोले जा रहे हो कि फोटो देखो, फोटो देखो, वीडियो देखो, वीडियो देखो। देख लो यार, देख लो, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसलिए, सिर्फ इसीलिए, और किसी और के लिए नहीं। बुलंद दरवाज़ा, द गेट ऑफ मैग्निफिकेंस, इसको क्या बोलते हैं? द गेट ऑफ मैग्निफिकेंस, बुलंद दरवाज़ा, जो कि फतेहपुर सीकरी में है। जब मैं 10 साल पहले गया था, आप कहोगे भैया ज़्यादा बूढ़े हो गए आप। नहीं भाई, जब मैं 5th 6th क्लास में था, उस टाइम जब गया था, तो तब मैंने देखा था कि जब तो हाइट छोटी थी तो वो और बड़ा लग रहा था, बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा था। एक तो वो ऊपर स्लोप पे था, हमने पहाड़ जैसा होता है ना, कोई पहाड़ के ऊपर बिल्डिंग बन जाती, वैसा था ये। उस पे चढ़ना पड़ता था, फिर इधर आते थे। अब मुझे नहीं पता, काफ़ी चेंज हो गया होगा, लेकिन ये ऐसी थी सिटी थोड़ी सी। मतलब गर्मी थी उस टाइम बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लग गई मेरे को तो। एनीवेज, हाँ, बुलंद दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा इज़ अ ग्रैंड गेटवे लीडिंग टू जामा मस्जिद। देखो ये बुलंद दरवाज़ा, इसके सामने जस्ट जाके जामा मस्जिद है। जामा मस्जिद, ठीक है। इट वॉज बिल्ट इन 1575, 1575 में बनाया गया था टू कॉमेमोरेट, यानी सेलिब्रेट करने के लिए अकबर की विक्ट्री ओवर गुजरात। गुजरात में जब अकबर जीत गया था, गुजरात जब गुजरात को हराकर अकबर जीत गया था, गुजरात के राजा को हराकर जब अकबर जीत गया था, तो उसी की खुशी में, उसी को सेलिब्रेट करने के लिए अकबर ने बुलंद दरवाज़ा बनवाया था 1575 में। द बुलंद मीन्स, बुलंद मीन्स क्या होता है? हाई और लोफ्टी, ठीक है। एंड इंडीड द गेट स्टैंड्स ओवर 54 मीटर टॉल डोमिनेटिंग द स्काईलाइंस, और वास्तव में ही ये 54 मीटर टॉल है, जो कि ऊपर आसमान तक छूता है। क्योंकि हम अगर नीचे से देखते हैं तो काफ़ी ऊंचा लगता है, काफ़ी ज़्यादा ऊंचा लगता है। जैसे कुतुब मीनार देखा ना, कुतुब मीनार काफ़ी ऊंचा लगता है, लेकिन कुतुब मीनार पतला है, वो थोड़ा सा चौड़ा है, वो और बड़ा लगता है। गेट है जो, इसका सिंबलिज्म क्या है? इट रिप्रेजेंट्स अकबर्स मिलिट्री विक्ट्री, ये दिखाता है अकबर की मिलिट्री विक्ट्री, ठीक है। एंड imperial confidence, the huge size and height showed the power and majesty to the emperor। ये बड़ी साइज, उसका जो बड़ा साइज है, ह्यूज साइज, और हाइट, उसकी हाइट दिखाता है पावर मेजेस्टी ऑफ द एम्परर, ठीक है। द पर्शियन इंस्क्रिप्शन ऑन इट सेज, जो इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, बोलता है वो, द वर्ल्ड इज अ ब्रिज, पास ओवर इट, बट बिल्ड नो हाउसेज अपॉन इट, रिफ्लेक्टिंग अकबर्स स्पिरिचुअल ह्यूमिलिटी डिस्पाइट इंपीरियल ग्रैंडियर। ये सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन पर्शियन में लिखा हुआ है, यहाँ पे इंग्लिश ट्रांसलेशन है, ठीक है। दस द बुलंद दरवाज़ा combined power with pity, symbolizing Akbar's dual identity as conqueror and wise wisdom। ये दिखाता है अकबर की combined power in with pity, जो कि दिखाता है क्या, सिंबलाइज क्या करता है? अकबर्स डुअल आइडेंटिटी एज कॉन्क्यूरर भी और वाइज रूलर भी। जामा मस्जिद, mosque of authority, the Jama Masjid was one of the largest mosque of its time। जामा मस्जिद उस टाइम की बहुत बड़ी मस्जिद थी। इट्स सेंट्रल कोर्टयार्ड, मैसिव डोम एंड ग्रैंड इवान, यानी एंट्रेंस आर्क, रिफ्लेक्टेड द इन्फ्लुएंस ऑफ पर्शियन एंड तिमूरिड स्टाइल, जो कि क्या रिफ्लेक्ट करता है इसका, ये सारी चीज़ें किससे इन्फ्लुएंस है? ये पर्शियन और तिमूरिद स्टाइल से, ठीक है। और गाइज एक चीज़ और, मैं CUET PG की तैयारी कराऊँ ना कराऊँ, मेरे को प्लीज़ लेट मी नो, मेरे को बताओ ज़रूर, क्योंकि मैं एकदम तरीके से बताऊंगा जिससे कि आप लोग समझ सको, ठीक है। क्योंकि CUET PG इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम CUET UG। एग्ज़ाम तो सेम पैटर्न से होगा, लेकिन क्वेश्चंस एंड द डिफ़िकल्टी लेवल इज़
टोटली डिफरेंट। इसका सिंबलिज्म क्या है मॉस्क का? द मॉस्क स्टूड फॉर रिलीजियस लेजिटिमेसी शोइंग अकबर एज अ डिफेंडर ऑफ फेथ। ओके, इट्स लोकेशन नेक्स्ट टू सूफी संत तोम, ये इसकी जो जामा मस्जिद है, सूफी संत की जो तोम है, दरगाह है, उसकी जस्ट थोड़ा सा आगे ही है, जो कि दिखाता है बिटवीन, सिंबलाइजिंग द हार्मनी बिटवीन रिलीजियस अथॉरिटी एंड इम्पीरियल पावर। ठीक है, इट रिमाइंडेड सब्जेक्ट्स दैट अकबर्स रूल वाज नॉट ओनली पॉलिटिकल बट आल्सो स्पिरिचुअल सैंक्शन, यानी ऊपर भगवान का ऑर्डर भी है ये। टोम्ब ऑफ शेख सलीम चिश्ती, यानी दरगाह, दरगाह है बेसिकली ये, तोम या फिर बोल सकते हैं, बोल भी सकते, तोम भी बोल सकते हो, दरगाह भी बोल सकते हो। ठीक है, अ सैक्रेड सेंटर, पवित्र स्थान है ये। एट द हार्ट ऑफ द फतेहपुर सीकरी स्टैंड द वाइट मार्बल टोम ऑफ शेख सलीम चिश्ती। इट स्मॉल कंपेयर टू द बुलंद दरवाज़ा, इट इज़ बहुत छोटी है ये बुलंद दरवाज़ा के सामने, बट स्पिरिचुअली इट वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स, लेकिन स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये इस कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, इट रिफ्लेक्टेड अकबर्स रिस्पेक्ट फॉर सूफिज्म एंड स्पिरिचुअल अथॉरिटी। एक होता है पता है राजा हो, कुछ राजा होते हैं हमारे मेडिवल इंडिया के जो कि बहुत ज़्यादा कट्टर होते हैं कि उनको सबको मुस्लिम ही बना देना, सबको अपने जैसा बना देना सबको, है ना। लेकिन अकबर ऐसा था, वो हर एक रिलीजन को रिस्पेक्ट करता था, वो बेसिकली किसको रिस्पेक्ट करता था? सूफिज्म को मोर देन वो कट्टरवादी इस्लाम को छोड़ के वो सूफिज्म को करता। सूफिज्म और इस्लाम में मोस्टली थोड़ा डिफरेंस है। इस्लाम मतलब सूफिज्म जस्ट नॉट डिफरेंस, जस्ट आप सूफिज्म को ऐसे मान लो, सूफिज्म थोड़ा सॉफ्ट वर्जन है इस्लाम का। ठीक है, इसमें कोई कट्टरवादी नहीं होता या कट्टरपंथी नहीं होती कि हाँ भाई यहाँ पे इसको करना है तो करना है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जस्ट अगर आपको इस्लाम में कन्वर्ट होना है तो आप हो सकते हो, अगर आपको इसकी कल्चर अच्छा लग रहा है तो आप हो सकते हो। नो फोर्स, देयर इज नो फोर्स, कोई भी फोर्सफुल एक्टिविटी हम नहीं करेंगे, ऐसा सूफिज्म मानते हैं ना। बाय बिल्डिंग द कैपिटल अराउंड द सेंट टॉम, अकबर कनेक्टेड हिज टेम्पोरल पावर विद डिवाइन ब्लेसिंग। भैया अकबर ने मौके का फ़ायदा उठाया कि उसने जो जो संत की टॉम थी, यानी दरगाह, मतलब शेख सलीम चिश्ती की टॉम थी, उसके पास ही पूरे सराउंडिंग में अपनी कैपिटल बनाई, जिससे कि वो दिखाते हैं कि भैया मेरी पावर डिवाइन ब्लेसिंग से है। द वाइट मार्बल कॉन्ट्रास्ट विद राइट स्टोन बिल्डिंग सिंबलाइजिंग प्योरिटी एंड ऑर्डरिटी, यानी बेसिकली सेंसिटी, यही चीज़ दिखाती है ना, एकदम कॉन्ट्रास्ट, एकदम ऐसा चीज़ देखो, ये वाइट है ना, जैसे इस वाइट है और वाइट के ऊपर रेड चलेगा, देखो अलग लग रहा है, लग रहा है ये, है ना। वैसे ही थोड़ा अलग ही लगता है, जैसे ये पूरा रेड है ना, जैसे आपको दिखाता हूँ आपको कैसे लगेगा, ये पूरा रेड है ना, और इसके ऊपर थोड़ा कुछ वाइट लग जाए, एकदम क्लियर दिखाई देगा, वो तो ऑब्वियस सी बात है। देखो, दिख रहा है नहीं दिख रहा, जस्ट हम इतना देखें, दिख रहा है आपको? इसको जूम वगैरह करूँगा तो दिक्कत हो जाएगी मेरे को बाद में फिर, इसलिए आप ऐसे समझ लो रेड है, सिर्फ इसको अगर आप चाहो तो इसको थोड़ा सा जूम करके देख लो, स्क्रीन तो आपके जूम हो ही जाएगी। ठीक है, thus the tomb acted as a spiritual core ऑफ द इम्पीरियल सिटी। ठीक है, दीवान आम, जो कि मैं बोल रहा था, दीवान आम क्या है? दीवान आम द हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस, दिस वॉज द प्लेस वेयर अकबर मीट हिज सब्जेक्ट्स। ये ऐसा जगह थी जहाँ पे अकबर अपनी प्रजा से मिला करता था, सुनता था उनकी दिक्कतें, और कोई दिक्कत की जो न्याय होता था, न्याय भी यहाँ पे हुआ करता था। सिंबलिज्म क्या है? लार्ज ओपन कोर्टयार्ड हुआ करता था, सिंबलाइज द ट्रांसपेरेंसी एंड असेसिबिलिटी, ये दिखाता है कि ट्रांसपेरेंसी और असेसिबल, सब असेसिबल हैं इसके लिए, सब एक्सेस कर सकते हैं इसको। ठीक है, द एलिवेटेड थ्रोन एरिया रिप्रेजेंटेड अथॉरिटी एंड हायरार्की। द डिज़ाइन रिफ्लेक्टेड अकबर्स इमेज एज अ जस्ट एंड अप्रोचेबल एम्परर, अ फादर फिगर ऑफ टू हिज पीपल। देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, द फादर फिगर ऑफ द पीपल, ये कभी कभी क्वेश्चन में आता है, कभी कभी आंसर में आता है, इसका मतलब क्या होता है वो आपको मैं, अगर आप चाहते हो तो मेरे को कमेंट में बोलो, मैं समझाऊंगा इसका मतलब, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फादर फिगर क्या होता है, एक राजा का होना, एक फादर फिगर, समझ रहे हैं?
दीवाने खास क्या होता है? द हॉल ऑफ प्राइवेट ऑडियंस. दिस is one of the most fascinating structure in the Fatehpur Sikri. Inside it stands a central pillar with beautifully carved capital connected by four walkway to the corner to the hall of the hall. ये वैसे ऐसा होता है, आपने फोटो देख लिया होगा ऐसे करके कुछ, ठीक है. सिंबलिज्म्स का क्या है? द सेंट्रल पिलर रिप्रेजेंटेड द एम्परर एज द एक्सिस ऑफ द यूनिवर्स. जो सेंटर है, सेंट्रल पिलर होता है, पिलर इधर साइड भी पिलर होता है, ठीक है. वो दिखाता है कि यही है पूरी यूनिवर्स का एक्सेस. एम्परर है हमारा, है ना. अगर इसका फोटो देखोगे आपको एक बार समझ में आएगा. मैं इसलिए जस्ट बोल रहा हूँ फोटो देखो एक बार आप. मैं इसलिए फोर्स कर रहा हूँ. मैंने आज तक कभी कहा है कि आप एक बार गूगल देखो, गूगल देखो, गूगल पे देखो, नहीं. क्योंकि अगर आप एक बार इसको देखोगे ना, समझोगे, जैसे जैसे मैं पढ़ता जा रहा हूँ, जैसे मैं रीड ही करूँगा ना, सिर्फ आपको समझ में आता जाएगा. ये चीज़ है इसकी आर्किटेक्चर की, ये खासियत होती है पढ़ने का. एक बार आप देख लेंगे ना अपनी आंखों से, फिर आपको हिंदी में समझने की ज़रूरत है ही नहीं. जस्ट इंग्लिश में पढ़ते चले जाओ, आपको दिमाग में बैठता जाएगा. समझ रहे हो? इसका सिंबलिज्म क्या है? द सेंटर पिलर रिप्रेजेंट द एम्परर, ये सारा कुछ. द फोर विलेजेस सिंबलाइज द कनेक्शन बिटवीन द रूलर एंड द फोर कॉर्नर ऑफ द एम्पायर. अलग अलग चारों दिशाओं से इसका कनेक्शन है एम्परर का, एम्पायर का पूरा. इट रिफ्लेक्टेड अकबर्स डिवाइन किंगशिप ज़ील इलाही and his intellectual debate with scholars of all religion. Thus, Diwan-e Khas was an architectural representation of Akbar's philosophical political idea. पंचमहल एक 5 स्टोरी पैलेस होता है जो कि जहाँ पे कि मतलब ये बेसिकली पंचमहल हिंदू कल्चर से लिया गया है. पंचमहल इज अ टायरेट पैलेस विद 5 लेवल्स. ये एक ऐसा महल है जिसमें कि पंच यानी 5 महल है. 5 महल नहीं है तो एक ही महल, लेकिन 5 लेवल है इसमें, ठीक है. ऐसे है मतलब टायरेट होता है ना, मतलब ऐसे 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 चढ़ान जैसी होता है वैसे, है ना. ईच स्मॉलर देन द वन बिलो, क्रिएटिंग pyramid लाइक स्ट्रक्चर. एक ऐसा है, दूसरा ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है. ये कैसे बन जाएगा? पिरामिड बन जाएगा ना ऐसे करके, वैसे, ठीक है. इट वॉज यूज टू रिक्रिएशन एंड पॉसिबली फॉर द वीमेन एंड द रॉयल हाउस होल्ड. ये किसके लिए हुआ करता था? ये हाउस वीमेन के लिए हुआ करता था, नहीं तो रॉयल हाउस होल्ड्स के लिए हुआ करता था. सॉरी, आई एम सो सॉरी. ये वीमेंस के लिए, वीमेन के लिए हुआ करता था, जो कि रॉयल हाउस होल्ड की हुआ करती थी, यानी राजघराने की, रानी, क्वीन, राजकुमारियन के लिए हुआ करता था ये ना. यहाँ पे झरोका हुआ करते थे. फोटो देख लिया होगा आपने. अब मैंने बार बार नहीं बोलूँगा कि बार बार बोलना मेरी वेस्ट ऑफ एनर्जी ओनली. अगर आपने देख लिया है तो मेरे को कमेंट में बोलो कि हाँ भैया देख लिया, माफ़ कर दो. माफ़ कर दो नहीं, हाँ भैया देखा, समझ में आ गया ऐसे करके, है ना. द openness and multiple levels represented harmony, balance, and the order. It also showed the refinement and leisure of the Mughal court. The architectural style was influenced by Buddhist and Hindu temple designs showing cultural blendings. ठीक है, ये मोस्टली इन सब से ही लिया गया है, हिंदू, जैन और बुद्धिस्ट, इन सब की कल्चर से लिया गया है, फिलोसफिकल पॉलिटिकल आइडियाल से, ठीक है. इसके अलावा हम देखें Jodhabai's palace. This palace was built for one of the Akbar's queen believed to be Rajput princess, जो कि राजपूत प्रिंसेस थी. ऐश्वर्या राय ऐसे मान के चलो आप, ऐसे अगर आपने जोधा अकबर देख लिया तो मूवी. Often identified as Jodhabai, though historically her name was हीराबाई, हीरा कुंवारी. ठीक है, इनका अलग अलग नाम है, हरकाबाई, हीरा कुंवारी, है ना, जोधाबाई. सब में अलग अलग टेक्स्ट में अलग अलग चीज़ें. और कभी कभी ये भी बोलते हैं, जैसे कि आप वो देखेंगे ऋतिक रोशन की और ऐश्वर्या राय की मूवी जोधा अकबर, तो उसमें आई गेस जितना मुझे याद है, मैंने काफ़ी टाइम पहले देखी थी, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि माइट भी जोधा बाई जो कैरेक्टर है वो इमेजिनेशन कैरेक्टर हो सकता है. माइट भी, कुछ लोग इमेजिनेटिव भी मानते हैं, कुछ लोग इसको रियल भी मानते हैं. वही सबकी अलग अलग फिलोसफी, अलग अलग थ्योरी. हम सिर्फ अकॉर्डिंग टू पे ही चलते हैं हिस्ट्री वाले बच्चे. द आर्किटेक्चर मिक्सेस हिंदू मोटिव्स लाइक लोटस फ्लावर, ब्रैकेट्स, ये सारी चीज़ें का सिंबलिज्म दिखा रहा है, ठीक है. अगर आप इसका देखोगे समझ में आ जाएगा आपको. उस पर लोटस दिखता है, उस पर ब्रैकेट्स दिखते हैं, यानी वो झरोकास जैसे,
ठीक है, और कुछ पिलर्स भी देखते हैं जो कि इस्लाम विद इस्लामिक आर्क्स एंड डोम्स सब सबका फ्यूज़न के साथ बनाया गया है। ये सारी चीज़ें, ठीक है। द अलायंस वाज सेंट्रल टू द अकबर्स पॉलिसी ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थ्रू इंक्लूजन। इंक्लूजन दिखाया गया है यहाँ पे, इसलिए तो वही ये सब कुछ हो रहा था। इबादत खाना की बात करें, इबादत खाना हाउस ऑफ वर्शिप हुआ करते थे। यहाँ पे अलग अलग स्कॉलर्स अलग अलग फेथ के आया करते थे, जैसे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन एंड जेरोस्ट्रियंस। इनका मतलब ये था, ये दिखाना चाहता था अकबर अपना इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी एंड रिलीजियस टॉलरेंस। साथ ही रिफ्लेक्ट करता है इसका एक्सपेरिमेंट ऑफ दीन इलाही। दीन इलाही, तौहीद इलाही का, दीन इलाही या फिर तौहीद इलाही, दो बोथ आर सेम, ठीक है। द स्पिरिचुअल मूवमेंट कंबाइनिंग द बेस्ट एलिमेंट ऑफ ऑल रिलीजन, मतलब कि ये सबका एक कंबाइनिंग बेस्ट एलिमेंट है ऑल रिलीजन्स का, ठीक है। स्ट्रक्चर इटसेल्फ वाज सिंपल, ये जो स्ट्रक्चर काफ़ी सिंपल था, पर्पस बट इट्स पर्पस गेव इट्स डीप आइडियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस एज सिंबल ऑफ अ यूनिवर्सल पीस एंड डायलॉग। मैसेज क्या है फतेहपुर सीकरी का? व्हेन वी लुक एट फतेहपुर सीकरी एज अ होल, जब हम फतेहपुर सीकरी के बारे में जानते हैं तो हम देखते हैं, वी कैन सी दैट इट वाज नॉट जस्ट अ सिटी बट अ मैनिफेस्टेशन ऑफ अकबर। कैसे अकबर ने इसको मैनिफेस्ट किया था इस सिटी को, इनका इसका अकबर का इम्पीरियल विजन क्या था, उसका मैनिफेस्टेशन ही ये पूरा फतेहपुर सीकरी है। विजुअल फॉर्म में ये अवेलेबल है, जो कि आप देख सकते हो जाके, फतेहपुर सीकरी जाके भी देख सकते हो, गूगल पे भी देख सकते हो, जहाँ पे आप जाना चाहो जो आपके लिए असेसेबल हो, आप उसका उधर जाके देखो। काफ़ी लोग भी उधर आगरा साइड से होंगे तो वो तो गए ही होंगे डेफिनेटली, तो उनको तो काफ़ी अच्छे से आइडिया होगा। कौन कौन आगरा से मेरे को ज़रूर बताना। पॉलिटिकल अथॉरिटी, द ग्रैंड स्केल ऑफ बिल्डिंग प्रोजेक्टेड। जो देखो पैलेस का क्या है, क्या हम क्या बात कर रहे हैं अभी इसका, हम ये देख रहे हैं कि मैसेज क्या है फतेहपुर सीकरी का। मैसेज क्या है, पहला पॉलिटिकल अथॉरिटी के बारे में दिखाता है, दूसरा क्या है रिलीजियस अथॉरिटी के बारे में दिखाता है, और कल्चरल इंटीग्रेशन भी दिखाता है। देखो आप इसको पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, दो दो लाइन है, आप इसको पढ़ोगे भी तो बहुत ईजिली आप उसको कवर कर सकते हो, है ना। कोई हार्ड वर्ड यहाँ पे यूज़ ही नहीं किया गया है, जैसे कि मुझे पता है कि बच्चों को बहुत ईजी तरीके से समझ में आता है, इसलिए तो मेरा चैनल का मोटिव है लर्न स्मार्टर नॉट हार्डर, ठीक है। ये जो हमारे फतेहपुर सीकरी हमें मैसेज क्या देता है, पहले देता है हमें पॉलिटिकल अथॉरिटी दिखाता है, हमारे को दिखाता है रिलीजियस अथॉरिटी, साथ ही साथ दिखाता है कल्चर का इंटीग्रेशन हो रहा है, कल्चर्स का इंटीग्रेशन हो रहा है, साथ ही साथ हमें दिखाता है ये आइडियोलॉजिकल मैसेजेस, ठीक है। अब डेक्लाइन कैसे हुआ फतेहपुर सीकरी का, हम ये भी देख लेते हैं क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब मानते हैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव था, काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। फतेहपुर सीकरी वाज अबंडन आफ्टर ओनली अबाउट 15 ईयर्स, पॉसिबली रीजन इंक्लूड वाटर शॉर्टेज। इसको मतलब कि मानते हैं चलो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, काफ़ी ज़्यादा ताकतवर थी ये सिटी, है ना, लेकिन फिर भी इसको छोड़ दी गई आफ्टर 15 साल बाद, लगभग लगभग 15 साल बाद इसको खाली कर दिया गया, इसको इसको शिफ्ट कर दिया गया यहाँ से, क्योंकि इसके कुछ रीजंस ये हैं। वहाँ पे पानी की शॉर्टेज हो गई थी, वहाँ पे पानी नहीं था, और दूसरी चीज़ ये भी है कि जो पॉलिटिकल फोकस था लाहौर शिफ्ट हो गया एंड आगरा पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। इसके अलावा ये था कि अकबर को ज़रूरत थी ज़्यादा क्लोज होने की नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर में, ना कि इधर साइड, क्योंकि उधर से इन्वेजन्स हो रहे थे ऐसा कुछ, तो उसको रोकने के लिए अकबर को उधर साइड जाना था, इसलिए वहाँ पर अपने एक्सपेंशन करना था, माइट भी हो सकता है, ठीक है। बट इवन आफ्टर इट्स डेक्लाइन फतेहपुर सीकरी कंटिन्यू एग्जिस्ट, अभी भी हमें दिखता है, और हमें इसका एम्बिशन और आर्टिस्टिक इंटेली एक्सीलेंस देख सकते हैं जाके, ठीक है। भाई यहाँ पे एक बार आपको विजिट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि कंपलसरी विजिट करोगे तो आपको इंटरनल्स दूंगा मैं, नहीं, नो, नॉट कंपलसरी। इसमें लिख रहा आज भी ये खड़ा है, और आज भी देख सकते हो उसको, ठीक है। इवन जो दरगाह है शेख सलीम चिश्ती की, वो ओपन रहती है, उसमें है ना वो कलावा बांधते हैं, कलावा नहीं सॉरी धागा, उनकी भाषा में। पार्ट 7 हम देखेंगे हिस्टोरिकल व्यूज़। हम अलग अलग हिस्टोरियंस के, हम नहीं, अलग अलग हिस्टोरियंस के अलग अलग व्यूज़ होते हैं, जैसे कि पर्सी ब्राउन, ही सॉ फतेहपुर सीकरी एज अ कल्मिनेशन ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। बेसिकली इसको ना अगर हम अलग अलग तरीके से समझेंगे अलग अलग ही होगा, ठीक है। अगर मैं इसको आपको ईजी लैंग्वेज में समझाऊँ तो वो मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ से आप कर सकते हो, तो आपके सामने है ही ये सारे, देखो पार्ट 7 हिस्टोरिकल व्यूज़, ये आप इसको देख सकते हो। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जैसे कि दिख रहा होगा पेज पे, नहीं दिख रहा तो मैं इसको कलर ही चेंज कर देता हूँ। देखो मैं आपको हिस्टोरिकल व्यूज़ दे देता हूँ, अलग अलग हिस्टोरियंस के, अलग अलग स्कॉलर्स के। पहला हमारे अबुल फजल है, अबुल फजल
आप लिखते जाना उसको, मैं सिर्फ ऐसे ही नाम लिख रहा हूँ यहाँ पे, किसी नाम गलत ना हो। अबुल फजल, अबुल फजल बोलते हैं ये एक कोर्ट हिस्टोरियन थे, है ना? कोर्ट हिस्टोरियन थे ये, ठीक है। ये बोलते हैं ये डिवाइनली इंस्पायर्ड सिटी थी ये। अकबर, क्योंकि एक अकबर फिलोसोफर किंग था, तो इसलिए ये डिवाइनली इंस्पायर्ड सिटी मानते हैं ये अबुल फजल। और ये कोर्ट हिस्टोरियंस थे, तो इन्होंने उनकी किताब लिखी थी आईन अकबरी और अकबरनामा, ठीक है। अब भैया कोर्ट में है तो वो भैया ऐसी अच्छी चीज़ें बोलेंगे बोलेंगे, वो बस मोस्ट ऑब्वियस सी बात है। इसके अलावा है हमारे विंसेंट स्मिथ, विंसेंट स्मिथ। ये बोलते हैं विम ऑफ वैनिटी, ये बोलते हैं। मतलब ये है कि अ, ये एक ऐसी सिटी थी जो कि इमोशन में आके या फिर घमंड में उसने अकबर ने बनवा दी। लेकिन ये ज़्यादा बड़ा काफ़ी टाइम तक इसमें नहीं रहे, इसको काफ़ी टाइम, थोड़े टाइम बाद इसको खाली कर दिया गया, है ना? यानी इमोशनल या फिर शॉर्ट लिव्ड प्रोजेक्ट इसको बोल सकते हैं ना। इसके अलावा हमारे आते हैं आरसी मजुमदार, आरसी मजुमदार। और हमारे जो नरुल हसन बोलते हैं, और प्लस नरुल हसन, ये एक सिंबल है किसका? सेंट्रलाइज पावर का, सेंट्रलाइजेशन पे फोकस करते हैं, सेंट्रलाइज पावर दिखाते हैं ये, ठीक है। कैथरीन एशर बोलती हैं, कैथरीन एशर बोलती हैं कि ये एक विजुअल एक्सप्रेशन है। क्या है ये? विजुअल एक्सप्रेशन है, विजुअल एक्सप्रेशन है ऑफ अकबर्स आइडियोलॉजी, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे इरफान हबीब है, इरफान हबीब बोलते हैं इसको, और अर्बन प्लान, ये बोलते हैं अर्बन प्लान के थ्रू इनकी पॉलिटिकल हायरार्की हमें देखने को मिलती है। हायरार्की है ना, मतलब ये अर्बन प्लान को लेते हुए अर्बन प्लान के थ्रू पॉलिटिकल हायरार्की को एक्सप्लेन करते हैं, ये भी और साथ साथ ईबा कोच भी। सतीश चंद्र बोलते हैं, चंद्र सतीश नहीं, सतीश चंद्र, सतीश चंद्र बोलते हैं कि ये बेसिकली एक स्टेट क्राफ्ट एक्सपेरिमेंट के रूप में देखते हैं अकबर की जो फतेहपुर सीकरी को। ये बोलते हैं ये ब्लेंड है ऑफ स्पिरिचुअलिटी प्लस गवर्नेंस, ये ब्लेंड है किस किस का? ऑफ स्पिरिचुअलिटी प्लस गवर्नेंस का, ठीक है। ये इसको एक स्टेट क्राफ्ट के रूप, एक स्टेट क्राफ्ट एक्सपेरिमेंट के रूप में भी देखते हैं, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ है जो कि हम इसमें हमने पढ़ा है, क्या? हिस्टोरियोग्राफीज, हिस्टोरियोग्राफीज पे थोड़ा पावर आगे पीछे हो रहा है, तो जस्ट हिस्टोरियोग्राफीज, ठीक है। इन सब के बारे में आप देख सकते हो, युवा कोच ने क्या बोला है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो सतीश चंद्र ने क्या बताया है, ठीक है। कंक्लूजन में आप ये चीज़ बोल सकते हो कि ये दिखाता है अथॉरिटी, ये दिखाता है रिलीजियस एंड कल्चरल आइडियोलॉजी, ये दिखाता है हमें कैसे
अकबर सोचता था पूरे वर्ल्ड को। इन द केस ऑफ फतेहपुर सीकरी, एम्परर अकबर यूज आर्किटेक्चर एज अ मीडियम ऑफ प्रोजेक्ट इज इम्पीरियल अथॉरिटी, जिसमें कि ये सिटी ग्रैंडर स्केल सिम्बलाइज पॉलिटिकल स्ट्रेंथ। ठीक है, इट टैकल्ड स्पेस सिम्बलाइजिंग द डिवाइन सेंक्शन यानी डिवाइन ऑर्डर या फिर डिवाइन ब्लेसिंग्स। इट्स फ्यूजन ऑफ स्टेट सिम्बलाइज कल्चरल इंक्लूसिवनेस। ठीक है, साथ ही साथ हर एक डोम, हर एक कोर्टयार्ड फतेहपुर सीकरी में बताता है कुछ ना कुछ स्टोरी एम्परर की, हु सॉ हिमसेल्फ एज नॉट ओनली अ रूलर ऑफ मैन बट ऑल्सो यूनिफाई हार्ट्स ऑफ द माइंड्स, हार्ट्स एंड माइंड्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। ये यहाँ पे हमारा कंक्लूजन ख़त्म हो जाता है। इसको बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसको पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। इवन दो द सिटी वॉज अ इसको छोड़ दिया गया सिटी को। इट्स लेगेसी लिव्ड ऑन, सॉरी, its legacy lived on influencing of later Mughal architecture, especially the Taj Mahal. इसकी लेगेसी यहीं से चलती आ रही, ताजमहल भी इसी के बेसिस पे बनाया है ना। which carried forward the same ideas of the harmony and grandeur. The Fatehpur Sikri remain one of the finest example of how architecture became the voice of the imperial power in medieval India, city where stone spoke the language of kingship. ठीक है, ये चीज़ हमारी कंप्लीट हो जाती है यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, डेस्क्राइब, हम देखेंगे क्या सुलही कुल के बारे में। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई, मेरे को ऐसा लगता है लगभग लगभग ये 1 घंटे 6 मिनट की हो गई है और सेकंड्स चली रही हैं। सो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। देखो एक बार मैं वही कह रहा हूँ, आप इसको समझो अच्छे से, समझ में आपको आ जाएगा। पहले आप वीडियो देखो, आपको जैसे आप वीडियो देख लोगे ना फतेहपुर सीकरी के टूर की, तो आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी। अब कहोगे ना भैया ये समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है आर्किटेक्चर ये, एक बार आप उसकी वीडियो देखो, देख के पूरा समझोगे तो आपको 101% समझ में आ जाएगा। ये एक बार अगर फास्ट फॉरवर्ड पे भी देखोगे ना, फास्ट फॉरवर्ड पे भी देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, जो भी आप हो। ठीक है, कब जब भी देख रहे हो, ऑल द बेस्ट।